हेलो स्टूडेंट्स, अभी आपका जो जेई मेन का सेशन 2 है अप्रैल के अंदर, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 12 के अंदर हैं या जो रिपीटर स्टूडेंट्स हैं वो बार बार मेरे सामने ये क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को रिवाइज कर लें। तो बच्चों, आप अपने सामने कॉपी रख लीजिए, पेन रख लीजिए और इन चैप्टर्स को जरूर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर बोहर एटॉमिक मॉडल, रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी एज वेल एज जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उसके ऊपर एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछ रहा है। ऐसे ही जो क्वांटम नंबर्स हैं उसके ऊपर फ्रीक्वेंटली एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछ रहा है। अलॉन्ग विद दैट जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है उसके ऊपर एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो ये टॉपिक एटलीस्ट आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। जो मोल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे टॉपिक्स हैं, परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम या पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर ट्रिलियन, इनके ऊपर मेनली एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो ये भी आपको क्लियर होना चाहिए वहां पर। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम, तो रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी या फिर ली शटलियर प्रिंसिपल, इसके ऊपर मेनली एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछ रहा है। आयनिक इक्विलिब्रियम में पीएच, एसिड और बेस के मिक्सचर का कैलकुलेट करना या फिर हाइड्रोलिसिस जो कांस्टेंट है उस सिचुएशन के अंदर हमको केएच कैलकुलेट करना या फिर पीएच कैलकुलेट करना, उसके ऊपर आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर प्रॉब्लम पूछ रहा है। ऐसे ही गैसियस स्टेट में जो डिफरेंट आपके लॉज हैं उनसे ही डायरेक्ट प्रॉब्लम आ रही है। तो गैसियस स्टेट के अंदर आपके वो टॉपिक्स एकदम बढ़िया तरीके से, टॉप क्लास तरीके से प्रिपेयर होने चाहिए। जो आपका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर है इसके अंदर आर्हेनियस इक्वेशन या फिर जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसके ऊपर मेनली एग्जामिनर प्रॉब्लम पूछ रहा है। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम आती है, लेकिन हमको फॉर्मूला और उसकी एप्लीकेशन क्लियर होना जरूरी है। ऐसे ही अगर मैं लिक्विड सॉल्यूशन की बात करता हूं तो जो डिफरेंट लॉज हैं जिसके अंदर हमारा राउल्ट्स लॉ है और ऐसे ही जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम बोलते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम पूछी जा रही है। तो वो आपको फॉर्मूलाज और उनकी एप्लीकेशन क्लियर होनी चाहिए। सॉलिड स्टेट में सिंपली जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल हैं, चाहे वो बीसीसी हो जाए, एफसीसी हो जाए, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम वहां पर देखने को मिल रही है। तो ये ऐसे एरियाज हैं जहां से आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम मिल रही है। तो मुझे लगता है कि इन टॉपिक्स को सबसे टॉप क्लास तरीके से तैयार कर लीजिए। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑब्वियसली जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 एंड जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 मतलब जीओसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आपके इंटरमीडिएट्स हो गए कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और फ्री रेडिकल्स। ऐसे ही जो कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ है या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का बेसिक स्ट्रेंथ है, इसके ऊपर आपको फ्रीक्वेंटली प्रॉब्लम पूछी जा रही है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। यहां से आपको 2-3 प्रॉब्लम तो बिल्कुल मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो एल्किल एंड एरिल हैलाइड चैप्टर है उसके अंदर आपका ArSN1, ArSN2 एंड SN1-SN2 रिएक्शंस, और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एल्किल हैलाइड्स टुवर्ड्स SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रॉब्लम फ्रीक्वेंटली पूछी जा रही है। इसके साथ साथ जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूज होने वाले, इस टॉपिक को तो बिल्कुल टॉप क्लास तरीके से प्रिपेयर कर लो बच्चों। आपने अगर ये कहीं पर भी पढ़ रखा है तो डेफिनेटली एक ही जगह इनको अपने पास लिख के रख लो। ऑब्वियसली मैंने आपको जब पढ़ाया है तो इसके अंदर ये सारे डायलॉग्स मैंने एक ही जगह आपको बताए, तो यहां से 2-3 प्रॉब्लम तो डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स, जो कार्बोनिल कंपाउंड चैप्टर है उसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन और उसकी जो एप्लीकेशंस हैं जैसे पर्किन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ऐसे ही अपन बात करते हैं क्लेजन श्मिट कंडेंसेशन और ऐसे ही रॉबिन्सन्स एनुलेशन या माइकल्स 1,4 एडिशन। तो ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं। मेनली तो एल्डोल कंडेंसेशन पर ही सिंपल प्रॉब्लम आएगी। एंड कैनिजारो, जो कैनिजारो रिएक्शन है, इट इज वेरी फेवरेट प्रॉब्लम। तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कार्बोनिल कंपाउंड में। और जो बायोमोलिक्यूल टॉपिक है उसके अंदर कौन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, कौन ओजाजोन बनाएगा, कौन ओजाजोन नहीं बनाएगा,
इसके ऊपर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज या मोल्टोज, लैक्टोज, दे आर रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज या सारे पॉलीसैकेराइड्स ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। या फिर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स में जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनके स्ट्रक्चरल के ऊपर बेस आपको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, कि किसी भी प्रोटीन का या आपको अल्फा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर गिवन है और पेप्टाइड बॉन्ड आपसे वहां पे पूछा जा रहा है। एंड अगर हम बात करते हैं जो आपका पॉलीमर वाला चैप्टर है, तो पॉलीमर में डायरेक्ट होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर, तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनके अंदर डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछ रहा है, बगैर कोई कंफ्यूजन के आप इन प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली अटेंड करके आ सकते हैं। तो आप सबने अभी तक अपनी प्रिपरेशन में टेबुलर फॉर्म में इन सभी को लिख के रख लिया होगा। और ऐसे ही अगर अपन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन की बात करते हैं, तो जेल्डाल्स मेथड, ड्यूमास मेथड, सिंपली फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ रही है। तो इसलिए आपको यह पता होना चाहिए लिबिक्स मेथड क्या है, जेल्डास मेथड क्या है, ड्यूमास मेथड क्या है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं समझता हूं कि ये सारे एरियाज अगर आप ढंग से प्रिपेयर करके जा रहे हैं लास्ट मोमेंट पे, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको सिर्फ यही प्रिपेयर करना है, लास्ट मोमेंट पे अगर ये सारे टॉपिक्स आपके टॉप क्लास प्रिपेयर हैं तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को कंफर्टेबली क्रैक कर सकते हैं। नाउ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग तो मस्ट है, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया, या फिर आपके जो डिफरेंट एसिड्स हैं जैसे फास्फोरस के एसिड हो गए, सल्फर के एसिड हो गए, वहां पर पेरोक्साइड बॉन्ड हो गए, यहां से डायरेक्ट प्रॉब्लम पूछेगा एग्जामिनर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के ट्रेंड्स हैं, ये हमको क्लियर होने जरूरी हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, जिसके अंदर जो आपके नॉमेनक्लेचर है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, या फिर आइसोमेरिज्म है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, वहां से आपको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिल रही है। मेटल्स एंड मेट्रोलॉजी, जो डिफरेंट मेटल्स हैं और उनके जो ओर्स हैं, उनकी जो मेट्रोलॉजी है, उसके ऊपर डायरेक्ट प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है कि अगर मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इन एरियाज को कवर कर लेता हूं, और ऑब्वियसली लास्ट में मैं ये बोलूंगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए स्पेशली अगर आपने अपनी एनसीईआरटी को 11th क्लास से 12th क्लास तक पढ़ रखा है, मतलब यू विल बी इन कंफर्टेबल जोन फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस। तो बी प्रिपेयर और इन सभी टॉपिक्स को एकदम टॉप क्लास तरीके से करके जाइए। मुझे लगता है कि आउट ऑफ 25 प्रॉब्लम्स इन केमिस्ट्री आप मोर देन 20 प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली हिट कर पाएंगे। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।